मेरा नाम नेहा है। मैं पलवल की रहने वाली हूँ। ये मेरी बेटी है। मैं 3rd लेवल का अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें हमें पता चला कि बच्चे के पेट में गाँठ है। तो डॉक्टरों ने बोला कि बच्चा डिलीवर होने के बाद ही पता चलेगा। तो बच्ची 3 दिन बाद हमने बच्चे का अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें पता चला कि गाँठ अभी भी है। तो घर में सबको बताया तो बड़े दुखी थे सब। सबने बोला कैसे होगा, क्या होगा? किसी और से पता करो, कोई और डॉक्टर से दिखाओ। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला तो हम सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद सेक्टर 8 यहाँ बेटी को लेके आए, डॉक्टर सविता से मिले। ये न्यूबॉर्न बेबी जो 1 हफ्ते में हमारे पास आई, इस बेबी का मेन कंसर्न था। जब बच्चा गर्भ में था तो एक अल्ट्रासाउंड किया गया जिसमें बच्चे के पेट में एक रसौली बताई गई और उसी संदर्भ में ये बच्चा हमारे पास रेफर किया गया। तो बच्चे को देखने के बाद और उसके पिछले अल्ट्रासाउंड जो गर्भ में की गई थी उनको देखने के बाद ये पता लगा कि ये एक रिसौली होती है जिसे मेसेंट्रिक सिस्ट कहते हैं हम कॉमन मेडिकल टर्म में। एंड ये न्यूबॉर्न बेबीज में होने वाली पेट की कॉमन रसौली होती है। नॉर्मल जो ये आंत की रसौली के अलावा एक ओवरी में रसौली जो अनकॉमन होता है, बट स्टिल हम फीमेल चाइल्ड में उसे भी सस्पेक्ट करते हैं। और इसके साथ ही हमने लैप्रोस्कोपिकली इस सर्जरी के लिए प्लान किया। छोटे बच्चे में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जिसे की होल सर्जरी कहते हैं, जिसमें बिना चीरे वाली या मिनिमम चीरे वाली सर्जरी होती है, जिससे बच्चे की शरीर पे कॉस्मेटिकली कोई इफेक्ट नहीं होता है और साथ में रिकवरी अच्छी होती है। तो हम डॉक्टर सविता से मिले थे, फिर उन्होंने बताया कि इसका लास्ट ऑप्शन यही है, सर्जरी कराओ। तो फिर घर पे जाके अपने बड़े बूढ़ों से बात की, उन्होंने कहा कि भाई अगर इसका यही सॉल्यूशन है तो यही करो। तो फिर हमने एडमिट किया। ये रसौली इसके अंदर ब्लीडिंग होनी शुरू हुई और इसने काफ़ी बड़ा साइज लिया। तो लैप्रोस्कोपी विधि द्वारा इस रसौली को निकाला गया और बच्चे की जो रसौली निकालने के बाद उसकी जांच द्वारा पुष्टि की गई, जिसमें यही पाया गया कि ये ओवरी की रसौली थी, जो ओवरी के अंदर ट्विस्ट होने की वजह से उसमें सड़न हो गई और वो पूरी ओवरी उस वजह से अफेक्टेड हुई। सो सर्जरी द्वारा इसे निकाला गया। निकालकर इसकी रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं और बच्चा अभी पोस्ट ऑप पीरियड में अच्छा रिकवर कर रहा है। 2 हफ्ते की फॉलोअप में उसका बच्चे का वेट गेन होना शुरू हुआ है, बच्चा आराम से फीडिंग कर रहा है। फिर उसके बाद में जब हमारे नाली की सर्जरी हुई, वो लेके आई मैडम, तो बिल्कुल एक तरीक़ा से राहत मिली कि हाँ भाई हमारा बालक बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके बाद में सारा कुछ ठीक है। तो यही मैसेज है कि बच्चों की कभी भी सर्जरी रिलेटेड कोई भी शिकायत या कुछ एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड पे भी अगर कुछ बीमारियां पिकअप होती हैं तो आप अपने पीडियाट्रिक सर्जन से ज़रूर मिलें, ताकि आपको उचित गाइडेंस मिले और बेस्ट पॉसिबल जो भी ऑप्शंस है उसके साथ आप अपने बच्चे की सेफ सर्जरी कराएं। थैंक यू।